ये गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर का है बेटा। ई का मान यहाँ पे इतना दे रखा है और 10 सेमी भुजा के वर्गाकार, मतलब उससे ही प्रश्न निकल जाए। अब देखो बाईजेड तल है, तो यदि बाईजेड तल है तो बना कौन, बचा कौन, एक्स, है नहीं, एक्स वाई जेड होते हैं। जब एक्स बचा तो इसका जो क्षेत्रफल की डायरेक्शन जो होगी, क्षेत्रफल की जो अपनी दिशा होगी वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। कहने का मतलब ई वेक्टर इसमें ये दे ही रखा है, ई वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर मीटर, और ए वेक्टर दे रखा है 10 का वर्ग कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये ऐसे लिख सकते हैं 100 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब चूंकि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर, चूंकि हमने ये वेक्टर लगा दिया, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आई ची के बारे में बात करना पड़ेगा। तो ये इसके समांतर है, बाई जेड के तल के समांतर होने का मतलब, पहले आप लोग इसे ऐसे लिखिए, ये ए का मान है। अब हम इसे किसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, ए वेक्टर के। तो वेक्टर जब लगाएंगे इसकी क्या और देखनी पड़ेगी हमें, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो बाई जेड है, तो बाई जेड के बाद कौन बचा बताओ, एक्स बचा, तो बस एक्स अक्ष में होगी, एक्स अक्ष में मतलब आई मीटर स्क्वायर। ठीक है, -4 से क्यों गुणा करी, क्योंकि सेमी स्क्वायर था। ठीक है, ये बात ये सब समझना। अब यहाँ पे इसे हल कर लीजिए आप। तो फाई बराबर हमारे पास फार्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये तो होता है। तो ई वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻³ और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 100 × 10⁻⁻4। जब इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 500 × 10⁻⁻1। माइनस का एक का मतलब है कि बटे में कितने लिख देंगे आप, 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 50। ठीक, मात्रक यहाँ से बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, और आप लोग देख लेना। ठीक, अच्छा अभी इसमें और पूछ रहा है, वो कहता है कि यदि पृष्ठ एक्स अक्ष की दिशा से 30 का कोण बनाए, पृष्ठ का तल, पृष्ठ मतलब लंब नहीं, पृष्ठ का लंब नहीं, पृष्ठ का तल, जब तल की बात होती है तो उसे 90 में से घटा देते हैं तब थीटा माना जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, फाई बराबर एक फार्मूला होता है हमारा ई कॉस थीटा, है नहीं। तो ई की वैल्यू कितनी है, यदि आई हटा दें तो ई बन जाएगा, बिना वेक्टर की चीज बन जाएगी, 5 × 10⁻³ ए का मान कितना है साहब, 100 × 10⁻⁻4, और क्या लिख दें यहाँ पे, कॉस 60, 30 है, परंतु तल 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 बना रहे आएंगे, जबकि बनाना क्या चाहिए, तल का लंब बनाना चाहिए, है ना, या क्षेत्रफल की दिशा बना लगानी चाहिए पूरी। तो जब इसे हल करेंगे तो कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो ये आ गए वही 500 × 10⁻⁻1 और कॉस 60 का मान 1/2, तो ये बन गए 50, 50 के आधे कितने हो गए 25, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे, इसमें फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर लगा देंगे, है ना। ए वेक्टर का मतलब यहाँ एस है, एस या ए वेक्टर बात एक ही होती है, और आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें क्या लिख देंगे, कैसे कर देंगे, जे की जे से गुणा हो जाती है बस, है नहीं, डॉट में सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ आई आई थे तो आई से मल्टीप्लाई हो रही थी, हाँ, है नहीं, तो जे की जे से हो जाएगी, कितना आ गया 40। ठीक, है नहीं, इकाई, इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इसका मात्रा दे रखा है ना इसका मात्रा दे रखा है, तो इकाई लिख देते हैं, कोई मात्रा नहीं लिख देते हैं। ठीक है जी। अगला, एक अनंत लंबाई के तार के कारण रेखीय आवेश घनत्व इतना दे रखा है, ये किसका मान हो गया बेटा, लैम्ब्डा का, 10 × 10⁻⁻8 है नहीं, कूलम पर मीटर। और आर का मान कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। मैंने डायरेक्ट लिखे आऊँ या तुम लोग कर लेना ये, ओके है ना, कोई वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ई बराबर क्या होता है फार्मूला बताओ, ई बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 लैम्डा अपॉन आर, ये तो हो जाएगा, है नहीं। और इसमें मान किसका निकालना है, ई का, तो इसका मान हम लोग जानते हैं, मतलब 2 से गुणा और 2 से भाग कर दी, देखो वही चीज बन गई, ये एक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हल करेंगे तो ये 9 × 10⁻9 हो गया, 2 गुणा लैम्डा का मान कितना है भाई, 10 × 10⁻⁻8, है नहीं, बटे आर का मान कितना है, आर का मान है 2 × 10⁻⁻2। ठीक, अब आप लोग खुद हल कर लेना, 2 से 2 कट गए, है नहीं, तो ये हो गए माइनस के 2 हैं, ये 2 ऊपर जाके प्लस के 2 जाएंगे तो प्लस की 11 हो गई, है नहीं, प्लस की 11, और 8 में से इसे घटा लेना आप, ठीक है, आंसर आ जाएगा, अपने आप कर लेना, ठीक है नहीं। और कहीं कोई गुणा भाग में बात हो तो आप लोग और एक बार ध्यान देके देख लेना, ठीक है।